बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक लड़की की जिंदगी का खूबसूरत फैसला है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हमारी आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट से आगाह होते रहें। हरीम, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया तो कह दिया, अब अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रमीज़ के लहजे में जिद थी जिसे महसूस करके वो घबरा उठी। रमीज़, तुम एक बार दोबारा सोच लो, देखो ये ठीक नहीं। मैं अपने वालिदैन के मुंह पर कालक मलकर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ठीक है, फिर मेरी मौत की ज़िम्मेदार भी तुम ही होगी। वो अचानक उठ खड़ा हुआ तो हरीम ने उसका रास्ता रोकना चाहा। देखो रमीज़, यूँ नाराज़ होकर मत जाओ, तुम्हारे बगैर तो मैं भी नहीं रह सकती। वो भी कच्ची उम्र की पक्की मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। कम से कम उसे यही लग रहा था कि अगर वो इसे छोड़ के चला जाएगा तो उसका सांस ही बंद हो जाएगा। तो फिर मेरा साथ दोगी? वो एक बार फिर से बेंच पर बैठा उससे पूछ रहा था। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, न मेरे घर वाले इस रिश्ते पर मान रहे हैं और न तुम्हारे। हमारे पास यही एक हल है कि तुम्हारी शादी होने से पहले हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, ताकि कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा ना कर सके। बोलो, मंजूर है? उसने हरीम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है रमीज़, एक तो तुम डरती बहुत हो। देखो, अगर इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं वही अपनाता, लेकिन हमारे पास यही एक हल है और इसमें डरने की क्या बात है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो, मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ने को तैयार हूँ। क्या तुम नहीं कर सकती? उसका लहजा मिन्नत भरा था। अच्छा, मुझे सोचने दो, कुछ वक्त चाहिए मुझे। कोई वक्त नहीं मिल रहा, मुझे अभी जवाब चाहिए। तुम इतना क्यों सोच रहे हो यार? देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ रहा हूँ ना, तो इसका क्या मतलब है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखूँगा। अब फैसला तुम पर है कि तुम्हें मेरा साथ मंजूर है या मेरी मौत। उसकी बात पर 22 साला हरीम ने तड़प के उसके मुंह पर हाथ रख दिया। यूँ तो मत कहो रमीज़, तो फिर मेरा साथ दोगी? अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके जवाब पर रमीज़ ने खुशी के मारे उसका हाथ ही चूम डाला तो वो हया के मारे सुरख हो गई। अच्छा, तो फिर आज रात तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आज रात यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। उसने रात के लिए सारा मंसूबा उसके गोश गुजार किया, जिसे उसने कांपते दिल और लरसते जिस्म के साथ सुना। अच्छा, अब मुझे कॉलेज से थोड़े फासले पर छोड़ आओ, कॉलेज की छुट्टी बस होने ही वाली है। मैं वहाँ से खुद ही घर चली जाऊँगी। अगर ज़रा सी भी देर हुई तो अम्मी को शक हो जाएगा। वो बैग कंधे से लगाए उठ खड़ी हुई। क्या बात है बेटा, आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो लेटी रमीज़ की बातों को सोच रही थी जब उसकी अम्मी ने आके उसके पास बात की थी। बस सर में थोड़ा दर्द है अम्मी, मैं सर के दर्द की गोली ला देती हूँ तुम्हें, लेकिन इससे पहले खाना खाते हैं। तुम्हारे पसंद की भिंडी गोश्त बनाया है। तुम्हारे अब्बू तो कह रहे थे अचार गोश्त का, लेकिन मैंने कह दिया मेरी गुड़िया तो यहाँ चंद दिन की मेहमान है, तब तक इसकी पसंद का ही खाना बनेगा। उनके लहजे में इकलौती बेटी के लिए लाड़ ही लाड़ था। एक लम्हे के लिए तो वो शर्मिंदा सी हो गई। जो इससे दिलो जान से प्यार करते हैं उन्हें ही तकलीफ देने को चली है। खाना खिला के सर दर्द की गोली देकर अब वो इसका सर दबा रही थी। उसके लाख मना करने के बावजूद भी वो बाज ना आ रही थी। उसकी निगाहों में बचपन से लेकर जवानी के सारे मंजर घूमने लगे। कैसे उसके वालिदैन ने उसे लाड और मोहब्बत से परवान चढ़ाया, कभी कोई कमी ना होने दी, उसकी आंखों में आंसू तक न आने दिए, और बदले में वो कैसे इनकी मर्जी के खिलाफ उसी लड़के से शादी के लिए घर से भागने को तैयार हो गई जिसके बारे में उसके वालिदैन मान रहे थे, क्योंकि वो एक नंबर का लोफर इंसान था और आवारा था। कभी एक और कभी दूसरी लड़की के साथ उसके अफेयर चलते ही रहते थे, लेकिन वो अपने वालिदैन की पसंद से अपनी खालाजाद से शादी करने की बजाय उसके साथ घर से भागकर वालिदैन के मुंह पर कालक मलने को तैयार बैठी थी। उसका जहन मुंतशिर था। इसी परेशानी में वो रमीज़ के साथ होने वाली मुलाकात को सोचे गई। मैं तुम्हारे लिए अपने वालिदैन का छोड़ दूंगा, क्या तुम नहीं छोड़ सकती?
घड़ी 4 बजा रही थी। जो वक्त गुजर रहा था उसके दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। रमीज की कही बातें बार बार जहन के पर्दे पर उतरी। मैं तुम्हारे लिए अपने वालिदैन को छोड़ दूंगा, सब को छोड़ दूंगा। एक तरफ वो था जो इतने आराम से सबको छोड़ देने पर तैयार हो गया, और दूसरी तरफ हरीम थी जो वालिदैन को यूं छोड़कर जाने पर परेशानी का शिकार थी। मैं तुम्हारी खातिर अपने वालिदैन को छोड़ दूंगा सबको। बार बार इसके जहन में इसी जुमले की गूंज होने लगी। अचानक जैसे किसी सोच का दरवाह हुआ था। जो शख्स चंद माह पुरानी मोहब्बत की खातिर अपने पैदा करने वाले वालिदैन को छोड़ सकता है, क्या गारंटी है वो कल को किसी और की खातिर मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके जहन में जैसे झमाका सा होने लगा। जिसको वो अपनी मंजिल समझ रही थी, अब उस मंजिल की हकीकत उस पर थोड़ी वाज़िया होने लगी। वो परेशानी से यहाँ वहाँ टहलने लगी। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी कम होने की बजाय और ज्यादा हो गई, और दवा का असर गालिब आ गया तो वो नींद की वादी में उतर गई। रमीज, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ के मेरे पास आओ, मुझे डर लग रहा है। ये कोठड़ी बहुत अंधेरी है, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है। उसने मिन्नत की, लेकिन रमीज के कदमों की आवाज मदम होने लगी। उसके उठने वाले कदम हरीम की जानिब ना थे, बल्कि दूर होते जा रहे थे। अब मदम आवाज बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वो अंधेरे में पागलों की तरह यहाँ वहाँ टटोलते हुए उसे ढूंढने लगी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था उसे कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। रमीज, कहाँ चले गए हो तुम? प्लीज लौट आओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे तन्हा छोड़ के मत जाओ। वो रोते हुए उसे पुकारती यहाँ वहाँ दौड़ रही थी कि अचानक उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो मुंह के बल गिरती चली गई। वो दर्द से कराह रही थी, उसके होंठ पर लगी चोट। वो रोते हुए अपने हाथ से होंठ को सहलाने लगी, जब अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आई। रमीज, ये तुम हो? कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आ जाओ मेरे पास। और तुम हंस क्यों रहे हो? देखो तुम्हारी हरीम को कितने जोर से चोट लगी। वो अंधेरे में आंखें फाड़े यहाँ वहाँ देखने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी। हंसी की आवाज़ थमने की बजाय मज़ीद गहरी होती जा रही थी। हंसना बंद करो रमीज़, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे पास आओ। अब उसकी आवाज़ उसके कानों के पर्दे फटने वाले थे। आवाज़ और अंधेरा मज़ीद गहरा होता जा रहा था। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। वो पागलों की तरह मदद के लिए पुकार रही थी, जब अचानक दूर से रोशनी का एक ह्यूला उसकी तरफ आने लगा। रफ्ता रफ्ता वो ह्यूला उसके नज़दीक होता चला गया। वो आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी। हंसी की आवाज़ अब थम चुकी थी। रोशनी के ह्यूले में उसकी माँ का चेहरा नजर आने लगा। अम्मी, वो नाकाबिले यकीन खुशी के ज़ेरे असर थी। हाँ मेरी बच्ची, मैं आ गई तुम्हें यहाँ से लेके जाने के लिए। वो इसके चेहरे को प्यार से सहला रही थी। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? चलो मेरे साथ चलो यहाँ से, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगी। अपनी अम्मी पर भरोसा है ना? जी अम्मी, मुझे भरोसा है आप पर, मुझे ले जाए यहाँ से। वो मारे खुशी और शर्मिंदगी के उनके साथ लिपट गई। क्या हुआ हरीम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ जाने की बात कर रही हो? वो नींद में चिल्लाई जा रही थी। जब उन्होंने प्यार से उसे बोसा दिया तो उसकी आंख उसकी आशना लम्ब से खुल गई। वो हैरान नजरों से यहाँ वहाँ देख रही थी। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? जी अम्मी, बहुत बुरा ख्वाब देख लिया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं। उसने सही मानों में शुक्र अदा किया कि वो सिर्फ ख्वाब था। वो ख्वाब अल्लाह की तरफ से उसकी मदद के लिए था और उसने इस मदद का भरपूर फ़ायदा भी उठाया। अब सारा मंजर वाज़िया हो चुका था। जिसे वो मंजिल समझ रही थी वो तो सिराब था, ऐसा सिराब जिसके पीछे भागने से उसे सिवाय बदनामी, ज़िल्लत और तकलीफ़ के कुछ हासिल ना होता। जो बंदा कल की मोहब्बत के लिए वालिदैन को छोड़ सकता है, वो ज़िंदगी में किसी भी मौके पर किसी दूसरे की खातिर उसे भी छोड़ सकता है। उसे इस बात की समझ आ चुकी थी। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे खाई में गिरने से बचा लिया। उसे इस ख्वाब के बाद सच समझ आ गया था। वालिदैन अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं और उसके वालिदैन भी उसकी भलाई की खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। आखिर वो इसकी लाडली इकलौती औलाद जो है। उसने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 12 बजा रही थी। अगर अल्लाह की रहमत ना होती इस पर तो इस वक्त वो अपनी तबाही का सामान करने चली थी। उसे बेख्तियार अपने रब और अपने वालिदैन पर टूट कर प्यार आया, जिन्होंने उसे बदनामी से बचा कर नई जिंदगी अता की।
وہ مطمئن سی ہو کر وضو کرنے چل دی۔ آخر کو اپنے خالق کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ بھی تو ادا کرنا تھا نا، جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ اس کے بعد اسے اپنی ماں سے لپٹ کر سونا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اس کی بھلائی چاہی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی جس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کے والدین کو بدنام نہیں ہونے دیا اور ان کے والدین کی عزت رکھنے کے لیے اسے ایک ایسا راستہ بتایا جسے پا کر وہ بہت خوش تھی، بہت مطمئن تھی کہ اس نے اپنے والدین کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ والدین کی کوئی نیکی ایسی تھی جو اس کے کام آ چکی تھی اور اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ چکی تھی۔ میری تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے جو کہ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، ان کے والدین، ان کے گھر والے کیسی زندگی بسر کرتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ زندگی میں ہر ہونے والا فیصلہ درست بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کیے گئے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں اور جن پر پچھتانا عمر بھر پڑ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ کہانی آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی اور کہانی آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ کہانی کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔